Hey everyone, welcome to the second class of Learning Python with Shivam. I'm Shivam और जैसा कि हम सबने लास्ट क्लास में पढ़ा था, we started with variables, data types, सेटअप करना सीखा था, ये सब चीजें सीखी थी। तो आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी हम कवर कर रहे हैं पाइथन बेसिक्स और जैसे हमारे कंप्लीट हो जाएगा, we'll move into Python Advanced. वंस वी आर डन विद पाइथन एडवांस वो हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर, फिर थोड़ा सा ऊप्स पढ़ेंगे। ऊप्स इज नॉट ऊप्स, इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो वो हम आगे आगे बात करेंगे, जस्ट लाइक गिविंग यू हेड्स अप। तो ये तो हमने पढ़ा था वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है? जैसे बताता है, डिब्बा होता है, उसके बीच में कुछ भी डाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का डेटा टाइप डाल सकते हैं। आज थोड़ा टेक्निकल वे में बात करते हैं, कल थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने, हल्का बहुत दिमाग में हमारे है। तो ये ए बी सी डी डिब्बे थे। पहले डिब्बे में हमने इंटीजर वैल्यू डाली थी, दूसरे में फ्लोट डाली थी, तीसरे में हमने स्ट्रिंग वैल्यू डाली थी और चौथे में हमने एक ऑपरेशन किया था। पता है इससे हमने कितनी चीजें पढ़ ली? इससे हमने एक वेरिएबल पढ़ लिया, एक डेटा टाइप्स पढ़ ली, डेटा टाइप्स, सॉरी, डेटा टाइप्स पढ़ लिए, और हमने थोड़ा बहुत ऑपरेशंस के बारे में पढ़ लिया, जो हम आगे और पढ़ेंगे। उसके बाद हमने बात की थी इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन क्या था? सिर्फ इट डिफाइंस, ये बताता है, एक ब्लॉक को डिफाइन करता है, कोड कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। हम किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं बाहर, हमें पता है कि आदमी बहुत गुस्से वाला है, मतलब जाएंगे इससे बात करेंगे, ये फालतू की चिक चिक करेगा। तो हम बड़ा सोच समझ के प्यार से आराम से उससे बात कर रहे हैं, ताकि उसको समझा रहे हैं अपनी बात। हमने बोला इफ, अगर ये आदमी है, जैसे हमने इफ ए इज ग्रेटर देन बी किया, हमने बोला अगर इफ ये आदमी हमसे अच्छे से बात करता रहेगा, तो हम इससे प्रिंट ए इज ग्रेटर लिखा ना, तो हम प्रिंट उससे अच्छे से बात करते रहेंगे। अगर इसने हमसे अच्छे से बात नहीं की एल्स, तो हम इसको मजा चखाएंगे। तो यहाँ हम इसको मजा चखा देंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में ये तभी चलेगा जब तक ए जो है बी से बड़ा होगा। लेकिन इसको पता कैसे चलेगा? ब्लॉक डिफाइंड कैसे होगा कि भाई इसको यही बात बतानी है, कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी मतलब हम उस आदमी से बातें कर रहे हैं, वो अच्छे से बात कर रहा है, तो कंडीशन ट्रू है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, हम उससे अच्छे से बात कर रहे हैं। जैसे उसने कुछ आना कानी की, हमने कोई और कंडीशन नहीं लगाई, जैसे जैसे उसने हमसे बदतमीजी से बात करना शुरू की, हमने भी कर दी बात, उससे बदतमीजी से बात करते हुए। ठीक है? और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये इसके पीछे की जो स्पेसेस हैं, जैसे आप ये कॉलम्स डाल के एंटर करोगे ना, वो एक सेकेंड, कॉलम डाल के जैसे आपने एंटर किया, वो आपको खुद से उतना पार्ट इंडेंटेशन का दे देगा, उतनी स्पेस खुद छोड़ देगा। सपोज आप सोच रहे हो कि भाई इसके अंदर मुझे एक और कंडीशन चाहिए, वो मेरे से बदतमीजी से बात करे, पर मैं तब तक कुछ नहीं बोलूंगा जब तक वो मुझ पे हाथ ना उठाए। तो मैंने एक और कंडीशन दे दी, सी इज ग्रेटर देन बी, ऐसे ही अभी के लिए, और फिर से कॉलम्स दिए। अब इसके अंदर जाके बात होगी। अब बोलोगे जब उसने मुझ पे हाथ उठाया तो मैं तभी मारूंगा भाई उसे। तो ये दो कंडीशन हो गई। और आपने देखा ये जो सब पार्ट आया, ये वाला जो स्पेसिस है, ये इसकी ये होती है इंडेंटेशन। यहाँ की इसके लिए अब नेक्स्ट ये एक्स्ट्रा इंडेंटेशन होगी, और फिर आपने यहाँ से अपना जो भी आपका लाइन ऑफ कोड है वो आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? ये बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। इंडेंटेशन क्या है? कोड ब्लॉक क्या है। ये आगे हम लूप्स में, इफ कंडीशन में भी सारा पढ़ेंगे, तो कोई ज्यादा लोड मत लो। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट मी ओपन द लिस्ट ऑल्सो। आज हम करेंगे, हाँ, थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब ए इक्वल्स टू 10 है अगर, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट ए, तो ये ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा। लेट मी रिफ्रेश इट। आई थिंक ये कल से रिलोड नहीं हुई है, तो प्रोबेबली इसका कर्नल चल नहीं रहा है, मतलब इसका जो प्रोसेसर है वो इसको अभी उठा नहीं रहा था। अब चलाएंगे, अब चलना चाहिए।
And let's see. Hopefully it should work. If it doesn't, then we'll log back in again. हाँ अच्छा प्रिंट कुछ किया ही नहीं हमने तो सिर्फ रन हुआ. Okay. A equals to 10. What's going on? Print. आ गया 10 लिखा हुआ. ये कुछ बग है, ये गलत नहीं है वैसे, पर ये इसको आई डोंट नो व्हाई ये इसको हाईलाइट क्यों कर रहा है. ठीक है, पर अगर मैं यहाँ बोलता हूँ प्रिंट ए, तो ये एरर देगा, कह रहे ए इज नॉट डिफाइंड. अब आप बोल रहे हो भाई ए तो ए है, चाहे छोटा या बड़ा. तो ऐसा नहीं है. तो ये केस इनसेंसिटिव, तो केस सेंसिटिव होता है, सॉरी इनसेंसिटिव नहीं होता, केस सेंसिटिव होता है. मतलब इसको फर्क पड़ता है ये छोटा है या बड़ा है ये. क्योंकि अगर हम थोड़ा डीप जाके बात करेंगे ना, तो छोटे ए की वैल्यू और बड़े ए की वैल्यू अलग होगी सिस्टम में. ये एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे, और इनको जो पॉइंटर, जो एलो मेमोरी एलोकेट हो रही होगी, जो पॉइंटर होगा टुवर्ड्स मेमोरी, वो डिफरेंट होगा. तो ए, छोटा ए अलग होगा और बड़ा ए अलग होगा. और वैसे ही अगर मैं इसको यहाँ से हटा के इसको मैं कैपिटल ए कर दूं और फिर इसे रन करूं, तो ये नॉर्मली प्रिंट कर रहा है. अब वेरिएबल्स का एक और चीज होती है नॉमनक्लेचर. इसका क्या होता है, मतलब इसका नामकरण कैसे किया जाता है. अब जैसे किसी का नाम अजय होगा, अभय होगा, राहुल होगा, कुछ भी होगा. किसी का नाम 1 2 3 XY तो नहीं रखते ना हम, राइट. इलॉन मस्क थोड़ा अजीब नाम रखता है, बट यहाँ हम नहीं रखते, पाइथन भी नहीं रखता. तो अगर आप वेरिएबल का नाम रखोगे 1 A Q J और इसको दे दोगे इक्वल्स टू 10, तो ये एरर थ्रो करेगा. आप बोल दो जी प्रिंट 1 A Q J, इसको रन करोगे तो ये एरर, ये इसको सिंटेक्स एरर बोल देगा. क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता. वेरिएबल का एक रूल है, मतलब इसका नामकरण का एक तरीका है. या तो ये किसी अल्फाबेट से शुरू होगा, राइट. और वैसे हमने एक और गलती की हुई है, हमने आर खा गए हैं हम लोग यहाँ से. हम लोग को मैं तो फिर दिखाता हूँ, लेकिन कंफ्यूजन हो गया. अभी तो खैर ये अनडिफाइन ही हो गया हुआ है. देखो ये चल रहा है, 10 चल रहा है. जैसे ही मैंने इसके आगे 1 डाला और यहाँ पे 1 डाला, तो वहीं पे ये एरर थ्रो कर देगा, सिंटेक्स एरर इनवर्टेड डेसिमल रिलेटेड. लेकिन मैंने को दो ही चीज, यहाँ तो मुझे एक अल्फाबेट यूज करना पड़ेगा, यहाँ मैं अंडरस्कोर भी यूज कर सकता हूँ. दैट्स इट. यही दो तरीके हैं इसके नामकरण के. ठीक है. इसके अलावा आप कुछ यहाँ यूज नहीं कर सकते, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते. अगर आपने वो किया वो भी गलत होगा, वो भी नहीं चलेगा. सपोज मैंने रन किया, आ गया सिंटेक्स एरर आ गया, राइट. तो दिस इज हाउ दिस वर्क्स. ये बात क्लियर होगी हमें, बिल्कुल एकदम. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं. इट कैन ओनली बी लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स जो यूज हो सकते हैं. नंबर हमेशा बाद में आ सकता है. आप शिवम 1 2 3 कर सकते हो, लेकिन 1 शिवम आगे नहीं कर सकते. या 1 2 3 राहुल नहीं कर सकते, 1 2 3 अजय नहीं कर सकते, राइट. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की. ये अभी के लिए सिर्फ देख लो, ये हम आगे इसमें एकदम डीपली पढ़ेंगे तो टाइप्स क्या है वेरिएबल की. और अच्छा, आप कभी भी ऐसे लिखोगे ना, आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि मैं ये हैश क्यों लगा रहा हूँ हर चीज के आगे. अब देखो जैसे ये ब्लॉक ऑफ कोड है ना, मैंने इसको रन किया ना, ये एरर थ्रो कर देगा, सिंटेक्स एरर आ जाएगा. लेकिन अगर मैंने इसके पीछे हैश लगा दिया, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ नहीं है. ये क्या है, किसी भी चीज के पीछे अगर हम हैश लगाते हैं तो वो उसको कमेंट बना देता है. पाइथन में इसका करने का एक शॉर्टकट भी होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने हैश हटाया, नॉट श्योर इसमें गूगल उसमें चलेगा या नहीं चलेगा. आप पूरा इसको सेलेक्ट करो एंड देन, सॉरी, एंड देन कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क टू मेक इट अ कमेंट. कमेंट को वो एज अ डॉक्यूमेंटेशन समझता है, कि मतलब इंफॉर्मेशन दी है, उसको एज अ प्रोग्राम का कोड का पार्ट नहीं समझेगा. ओके. तो उसके बाद
जो नेक्स्ट चीज हमने करनी है वो टाइप्स ऑफ वेरिएबल, जैसे मैं बोल रहा था। तो बस ये अभी के लिए याद रख लो, एक तो लोकल होते हैं, एक ग्लोबल होते हैं, एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है और एक क्लास वेरिएबल। लोकल और ग्लोबल मैं आपको फटाफट समझा दूंगा। ये दोनों हम तब करेंगे, इंस्टेंस और क्लास, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो लोकल का क्या मतलब है? लोकल को ऐसे समझते हैं, आपने कोई सामान खरीदना है, हम जाएंगे पास वाली दुकान में, हमें मोबाइल खरीदना था। तो हम गए जी बाजार और हमने जाके मोबाइल खरीद लिया। देखा हमने चार पांच ऑप्शन थे, सैमसंग था, आईफोन था, और और भी जो भी ब्रांड्स हैं, सब ब्रांड्स थे, हमने जाके उठा लिया आईफोन। लोकली जाके हम इस साथ वाली दुकान से ले आए, खत्म। अब आप बैठे हो अमेजोन पे देख रहे हो, यार भाई मैं लोकल तो 90,000 का लाया, ऑनलाइन तो 80 का मिल रहा है। तो इसको छोड़ो, मैं अगली बार यहाँ से नहीं लूंगा, मैं अगली बार अमेजोन से मंगाऊंगा। अमेजोन क्या है? ग्लोबली। अभी उसको इंडिया में समझते हैं अमेजोन डॉट आई इन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अब लोकल वेरिएबल का क्या सीन है? तो फॉर एग्जांपल, ये हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बट जस्ट गिविंग यू लाइक बेस ऑफ इट। जैसे हमने इंडेंटेशन पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, ये इसके अंदर है। इसका स्कोप क्या है इस पर्टिकुलर चीज का? ये तभी चलेगा जब ये इफ कंडीशन ट्रू होगी, तो ये इसका स्कोप डिफाइन हो गया इसके अंदर, राइट। अब वैसे ही वेरिएबल्स में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको आगे और बताऊंगा जब हम फंक्शंस बनाएंगे। फंक्शंस मैं बताता हूँ आगे क्या होते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जैसे ये सब है ना, ABCD, ये मुझे यहाँ पे यूज करने हैं, तो मैं इस लूप के अंदर कहीं भी नहीं यूज कर लूँ, राइट। इसको ऐसे समझो, जैसे A = 10 है, तो मैंने बोला A > B अगर होगा, तो ये ये वाली पर्टिकुलर लाइन चलनी चाहिए, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें एक और कंडीशन वो डाल देता हूँ। मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे जो ए है, सॉरी, यहाँ पे जो ए है वो इक्वल है 5 के, और यहाँ पे जो बी है वो इक्वल है फॉर एग्जांपल 3 के, ठीक है। और इसमें कंडीशन है आगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो सिर्फ तभी ये बोले प्रिंट ए इज ग्रेटर। बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और इसका कोई अभी वो नहीं है, अभी ज्यादा इस पर टेंशन मत लेना, आगे जाके एकदम क्लियरली समझाऊंगा। इसको हम हटा देंगे। दो चीजें इससे क्लियर होगी, एक तो इंडेंटेशन का पता लग गया, देखा ये इफ का ये अंदर ब्लॉक आ गया, ये इफ का एक अंदर ब्लॉक आ गया। अब यहाँ बाहर ये कंडीशन तो ट्रू है, ये फॉल्स है, मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, इसको मैं 14 कर देता हूँ। अब ए जो बी से बड़ा हो गया, तो ये इस लूप में अंदर जाएगा, ठीक है। अब पर यहाँ पे मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, ए को 3 कर देता हूँ, बी को 5 कर देता हूँ। बताता हूँ अभी, सारा समझाऊंगा क्या हुआ है। एल्स प्रिंट स्कोप, कुछ भी लिख देते हैं ऐसे। स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग। इसको रन करते हैं। तो इसने क्या किया ये, देखो हम 26.5 लिख दिया, क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट डी किया है। अच्छा, D A + B हो जाएगा, चलो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्यों कुछ नहीं हुआ, इसके बारे में देखते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है वो बी से बड़ा होगा, जो ये कंडीशन सही है, 14 12.5 से बड़ा है, तो ये इस लूप में एंटर कर गया, राइट। इस लूप में एंटर किया तो देखा कि ए अब यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है इस लूप में, ये इस लूप में कुछ नहीं है। ये यहाँ पे जाकर जब ये नेक्स्ट इफ कंडीशन चेक करेगा, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अब जो ए की वैल्यू है, सी यहाँ पे भी आ रहा है, ए जो है वो 3 हो गया, अब वो 14 नहीं रहा है, अब वो 3 हो गया। क्यों? क्योंकि ये इस ब्लॉक में 3 है, समझ रहे हो? अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ए की वैल्यू जो पहले 14 थी, अब वो 3 हो गई, राइट। और बी की वैल्यू जो है वो 5 हो गई है।
पर यहाँ पे तो वैल्यू कुछ और थी। और ये वाला जो ब्लॉक है ना, इसके लिए अभी इसको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा एक्चुअल कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे करना होता है। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ, इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इसी के लिए है अंदर, ये इसके अंदर आ रहा है सिर्फ। और ये ए की और बी की वैल्यू को अपडेट कर दे। अब प्रिंट ए इज ग्रेटर, ए ग्रेटर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको 6 कर दूं तो यहाँ ए ग्रेटर हो जाएगा, ए इज ग्रेटर उसने छाप दिया है, राइट। तो इससे यही समझाने का मेरा मतलब था कि ये जो है वैल्यू, अब वो ये वाली जो वैल्यू है वो इसके बेस पे जाएगी, ना कि इसके बेस पे जाएगी। ये एक ग्लोबल, एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल है, ये बाहर है। इसको अगर कोई भी यूज कर सकता है, तो ये इफ कंडीशन में ही चलेगा। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। ये स्कोप कैसे डिफाइंड होता है, लोकल वेरिएबल, ये दोनों इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लोकल हो गए, और ये पूरे प्रोग्राम के लिए चल रहे हैं, तो ये ग्लोबल हो गए। ये अमेजोन हो गए, ये हमारी लोकल दुकान हो गई, राइट। चलो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला हमने देख लिया था, इसमें एरर क्यों है। सेकेंड, नहीं है पे एरर। तो ये हम बाद में आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसको हम रहने देते हैं। ग्लोबल इंस्टेंस, ग्लोबल, लोकल इंस्टेंस एंड क्लास, क्लास वाला पार्ट ये सारा अभी हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग। ओके, अभी हम उसे हटा ही दे रहे हैं अभी के लिए, जस्ट भूल जाओ इसे। जस्ट आई वाज जस्ट गिविंग एन आइडिया। अभी हम दो चीजें पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आएंगी। जैसे आपने देखा है कोई एप्लीकेशन बनती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम क्या लेते हैं, एक यूजर से इनपुट्स लेते हैं। यूजर क्या होता है, अपना नाम डालता है, अपना इनपुट देता है कि मेरा नाम ये है, मैं मेरा पैन कार्ड ये है, मेरा एड्रेस ये है। हम उससे इनपुट लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक फर्स्ट नेम नाम का, यहाँ तो आप, देर आर टू केसेस, कैमल केस, फर्स्ट नेम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सारा लोअर केस करके FIRST_नेम, नेम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये इट्स अ गुड प्रैक्टिस। बाकी आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, बस इंटीजर से स्टार्ट ना हो, किसी स्पेशल करेक्टर से वो स्टार्ट ना हो। ये इसके कुछ रूल्स। फर्स्ट नेम हमने लिख दिया, उसका हम यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिया उसका अजय, ठीक है। ये तो मैंने एक हार्ड कोड स्टैटिक नाम दे दिया, ये कभी बदलेगा ही नहीं जब तक ये इसको मैं ओवरराइड नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। पर जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें हमें ऐसा तो करना नहीं है कि हमें एक ही बंदे का नाम देना है। हमें चाहिए इनपुट कि भाई बंदा खुद से बताए कि मैं कौन हूँ। तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने बना दिया इनपुट। इसको हमने क्या बना दिया, इनपुट। इनपुट के लिए हमने इसको क्या करना है, और इसको हमने इनपुट बना दिया। तो जब आप इसको रन करोगे तो ये आपसे वैल्यू मांगेगा। आपने वैल्यू बोल दी भाई अजय है वैल्यू, बस अजय वैल्यू चली गई। कुछ प्रिंट नहीं, इसने कुछ आउटपुट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम कुछ प्रिंट कर ही नहीं रहे। लेकिन अगर आपको यार ये ऐसा नहीं लग रहा है खाली डिब्बा आ गया, किसी को क्या समझ आएगी, आप उसका फर्स्ट नेम मांग रहे हो तो यहाँ पे लिख दो प्लीज। जब भी स्ट्रिंग लिखना है तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, स्पेस। वैसे ही सेम, वैसे ही सेम इससे इसका लास्ट नेम भी मांग लेंगे, ठीक है, लास्ट नेम भी मांग लेंगे। और फिर क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, प्रिंट कराएंगे। तो मैंने पहले बताया कंकैटिनेशन हो जाती है। तो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। देखो अभी ब्लॉक कैसे रन करेगा। मैं जस्ट क्लिक किया, तो बोलेगा प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, मैंने लिख दिया है शिवम। इसमें जो प्लीज एंटर लास्ट नेम मैंने लिखा शर्मा, तो ये बोल देगा शिवम शर्मा। अब मुझे इसको थोड़ा सुंदर बनाना है, ये थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कर देंगे।
योर नेम योर नेम इज, तो ऐसे करके इस तरह, अगर हमें बीच में, दिस इज अ शॉर्टकट वे ऑफ गिविंग सम स्पेस। ठीक है, क्या हुआ इसमें, इसने एक तो बोला भाई योर नेम इज दिस। देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एक सिंटेक्स एरर। क्यों आया, क्योंकि ये कॉलम्स हमने यहाँ लगा दिए। कॉलम्स तो कुछ है ही नहीं, कॉलन को वो क्या समझेगा, इसको समझेगा ये सिंटेक्स एरर है, हम इसको इसके अंदर लगाएंगे तो कोई इशू नहीं। ये अभी, अब देखो इनवैलिड सिंटेक्स आ गया। अभी इनवैलिड सिंटेक्स क्यों आ रहा है, लेट्स चेक दिस आउट। ऐसे ही हमें अ, इसको करना रहता है, डीबग करना रहता है ऐसे ऐसे ही। उसको डीबग करेंगे, देखेंगे कि क्या इशू आ रहा है। लेट्स चेक इट आउट अगेन। लेट्स सी। इसको हम चेक करेंगे, इसका ओपन ब्रैकेट हो गया, क्लोज ब्रैकेट हो गया। हाँ, शिवम शर्मा, योर नेम इज शिवम शर्मा। क्या इशू हुआ था, देखो ब्रैकेट्स जो होते हैं ना, ये जितने खुलते हैं उतने बंद भी होने चाहिए, नहीं तो कोड कभी नहीं चलता कोई भी लैंग्वेज में। जितने ब्रैकेट खुलेंगे उतने ब्रैकेट बंद होंगे, तभी वो कोड कंप्लीट माना जाएगा। हमने यहाँ थोड़ा मैसअप कर दिया था, हमने ब्रैकेट खोला पूरा प्रिंट स्टेटमेंट देने के लिए। अब हमें अपने नाम से पहले ये चाहिए था कि वो हमें बोले कि योर नेम इज, तो हमने उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। फर्स्ट नेम एक वेरिएबल है, लास्ट नेम एक वेरिएबल है, राइट। और इन दोनों को हमने प्रिंट के ब्लॉक के अंदर रखना था। तो हमने क्या किया था, इससे हमने, ये एक अलग ब्लॉक आएगा, और उस, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग ब्लॉक है और ये दूसरा वाला हमारा वेरिएबल ब्लॉक है, इसलिए अगर हमने अब जब जैसे दूसरा वाला भी पार्ट ऐड करना है इसके बीच में, अब हम अगर इसको डबल स्पेस स्पेस देंगे तो ये चल जाएगा, क्योंकि ये इसमें अब इन सब चीजों में कंकेटिनेशन हो रही है। और ये स्पेस, इट्स जस्ट लाइक अनदर स्ट्रिंग की तरह ले लो। मैं इसको रन करूंगा, इट शुड वर्क। शिवम, आस्किंग यू फॉर माय लास्ट नेम शर्मा, योर नेम इज शिवम शर्मा, राइट। ऐसे ही जब हम पूरा फॉर्म भरते हैं, फिर वो हमें बताता है कि भाई ये आपने फॉर्म भरा है, आपका नाम शिवम शर्मा है, आपका फोन नंबर ये है, आपकी ईमेल आईडी ये है, प्लीज चेक दिस इन्फॉर्मेशन, इफ इट इज करेक्ट क्लिक ऑन सबमिट। ऐसे ही फॉर्म भरते हैं हम लोग। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, लाइक हाउ, कि कैसे ये चीज पीछे बैकएंड पे कैसे चीजें चलती हैं, हम इनपुट्स कैसे लेते हैं। अब ये जो इनपुट है इसका एक थंब रूल है। थंब रूल कहता है कि भाई आप कोई भी इनपुट लोगे वो हमेशा होगा स्ट्रिंग। क्या होगा, हमेशा स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बताता हूँ क्या, मैंने दोबारा इसका एक और इनपुट बॉक्स लिया। मैंने बोला कि मुझे एज चाहिए, तो मैंने बोला कि एज जो है इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, एंटर योर एज नाम का एक इनपुट बना लिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरे से एज मांगेगा। मैंने एज दे दी फॉर एग्जांपल 34। ठीक है, प्रेस एंटर किया, कोई इशू नहीं हुआ, हमने कुछ प्रिंट करवाया ही नहीं। आपने बोला जी मुझे अपनी एज भी प्रिंट करके बता दो, मेरी एज है कितनी। आपको अपनी एज भूल चुकी थी, इसलिए आपने बोला कि मुझे फिर से बता दो मेरी एज कितनी है। तो आपने बोला 34, उसने बोला कि भाई आपकी एज 34 है। ठीक है, आपने बोला कि यार मेरी एज 5 साल पहले कितनी थी। तो आप बोलोगे यार ये तो बड़ा इजी है, मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा अपने बढ़िया और एक और नया वेरिएबल बनाऊंगा, कि मेरी एज 5, 5 साल पहले कितनी थी। हालांकि देखा इसने, ये रेड नहीं हुआ है, ये ऐसा कुछ एम्बर कलर टाइप हो गया। क्यों, क्योंकि ये अभी डिफाइंड नहीं है, और ये तभी आता है, इट्स काइंड ऑफ अ वार्निंग।
ये आपको एरर नहीं थ्रो करेगा पर एक वार्निंग दे देगा, क्यों भाई क्यों कर रहे हो ऐसा। तो हम बोलेंगे क्या करना है जी, हमें एज -5 करेंगे हम, सॉरी, एज -5 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। और हम यहाँ जाके अपनी ये भी ये भी प्रिंट कर लेंगे। हम यहाँ जाएंगे, बोलेंगे भाई प्रिंट ये एज 5, क्लिपबोर्ड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ जाके क्या होगा अब इसमें, आपको क्या लगता है। मैंने बोला जी एज 34, एरर आ गया। क्या हुआ भाई, सब कुछ तो सही था। अब हमने ये एरर टाइप पढ़नी है, डीबगिंग ऐसे ही करनी है, मतलब जो गलतियां होंगी वो ऐसे ही निकालनी है। इसने बोला भाई अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, क्या भाई क्या हो गया वो, ये कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग और इंटीजर। ये कह रहा है भाई ये तो जो ऑपरेशन है ये तो हमेशा इंटीजर पे लगेंगे, तुम स्ट्रिंग पे कैसे लगा रहे हो माइनस का, नेगेटिव कैसे लगा रहे हो। ऐड को वो कंकेटिनेशन मानता है सिर्फ, बाकी कोई ऑपरेशन उस पर चलते ही नहीं है। उन्होंने बोला यार मैंने तो एज 34 एंटर किया, वो तो इंटीजर है। पर हमने क्या पढ़ा है, कि इसका एक थंब रूल है कि जो इनपुट होगा वो हमेशा स्ट्रिंग होगा। तो मतलब ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग 40 को अगर मैं -5 करूंगा तो वो कुछ चलेगा नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें, हम एक करेंगे, इसको कहेंगे हम, इसकी टाइप बदल देंगे, टाइप कास्टिंग कर देंगे। हम बोलेंगे जी भाई एज जो है बड़ी सही है, पर उसको हमें स्ट्रिंग नहीं करना है, हमें उसको इंटीजर एज बनाना है। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, आपकी बन गई एज होगी इंटीजर। ठीक है, आपने बोला कि यार अब फिर से रन करूंगा मैं इसे। उसने बोला भाई क्या एज आपकी, उसने बोला 34, एंटर किया, देख लो उसने आपकी एज प्रिंट की, पहले कितनी है और 5 साल पहले कितनी थी, 29। अब क्या हुआ, अब क्यों चला, अब इसलिए चला कि जो इंटीजर आपने की टाइप कास्टिंग, आपने उसको बदल दिया। इसको ऐसे समझो कि एक बच्चा था बड़ा बदतमीज, अब इस पढ़ने आता था, कुछ नहीं पढ़ता था, नालायक था। आप उसको पढ़ा पढ़ा के थक गया, वो नहीं माना। आप उसको कुछ भी क्वेश्चन पूछते थे, वो आगे से एरर दे देता था, बोल देता भाई ऑपरेंड वाला एरर है, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या है। फिर आपने उसको बहुत समझाया। पुराने टाइम में लोग फेंट देते थे बच्चों को, तो उसको पुराने टाइम के टीचर से फेंट दिया टीचर ने। जब उसको टीचर ने फेंटा दिया तो वो स्ट्रिंग से बन गया इंटीजर। ठीक है, उसको बहुत समझा रहे थे, मान नहीं रहा था, बार बार आप करके देख रहे थे कि -4 कोई -5 नहीं। उसको जब थोड़ी पड़ी तो उसको, वो डर गया बेचारा, उसको बुरा लगा, उसने सोचा कि नहीं मैं भी पढ़ता हूँ कुछ करता हूँ। तो वो क्या हो गया, स्ट्रिंग से इंटीजर बन गया। जैसे ही वो इंटीजर बना उसने आंसर्स देना शुरू कर दी। समझे, उसकी टाइप कास्टिंग हो गई, उसको अच्छे से पढ़ाया गया। हम उसको प्यार से भी समझा सकते हैं, हमने उसे प्यार से, हम वॉयलेंस की तरफ नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे टीचर ने उसको बहुत प्यार से समझाया और वो स्ट्रिंग से बदल के इंटीजर हो गया, टाइप कास्ट हो गया। जैसे ही आप किसी के साथ इंट, str ये ऐसी कोई चीज लगाओगे तो उसकी टाइप कास्टिंग हो जाएगी। अगर मैं इसको फिर से str करता तो कोई एरर नहीं आएगा और ये स्ट्रिंग ही रहेगा, तो ये पहले था, विल स्टे दैट वे। रन इट, 34 करूंगा, फिर से वही एरर आएगा ऑपरेंड वाला। फिर इसने पढ़ाई नहीं की, फिर इसे स्ट्रिंग बन गया। फिर इसको टीचर ने प्यार से समझाया, ये फिर से इंटीजर बन गया। ठीक है, इसकी टाइप कास्टिंग होगी इस तरह से। इसमें हमने क्या क्या देख लिया, एक तो हमने इनपुट समझ लिया, क्या होता है इनपुट, कैसे लेते हैं इनपुट, इनपुट को बदलते कैसे, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग होगा अगर हमें फ्लोट वैल्यू चाहिए होती फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इंटीजर में और फ्लोट में आपको ऑपरेशन हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम देखो 1 + 1.25 करते हैं तो 2.25 हो जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यूज का ही होगा। लेकिन जैसे आप किसी से इनपुट लेते हो, चाहे आप फ्लोट वैल्यू इंटी वो लो, से क्या कहते हैं, चाहे आप किसी से इनपुट एज अ फ्लोट वैल्यू लो या इंटीजर वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू लो, बुलियन वैल्यू लो, सब कुछ स्ट्रिंग ही बनेगा। अब बुलियन के बारे में बात करेंगे इसके बाद, इसलिए मैंने बुलियन बोला। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि जब भी हम इनपुट लेंगे वो स्ट्रिंग होगा, उस पर कोई ऑपरेशन करना है हमने, तो हमें उसे उस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि आपकी मोस्टली इंटीजर होगी या फ्लोट होगी या बुलियन होगी।
ठीक है, जैसे हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था। अब हाँ, अब देखो, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, टाइप कास्टिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचा उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें माई माउस जस्ट डाइड। माउस को थोड़ा चार्जिंग पे लगा लेते हैं। सॉरी, अब हम बुलियन के बारे में पढ़ते हैं। तो बुलियन क्या होता है, यानी बुलियन हमें इसमें डिकोडिंग लैंग्वेज में पाइथन में कैसे हेल्प करता है कि हमें एक्चुअली बस दो ही रिजल्ट्स देता है। या ये बोलेगा कि भाई ये बात सच्ची है, या बोलेगा भाई बात झूठी है, इधर ट्रू और फॉल्स, राइट। या तो सच बताएगा या उसको गलत बताएगा। देखते हैं अब कैसे, फायदा क्या होता है वो भी समझेंगे। फिर से ए का पीछा हम नहीं छोड़ रहे हैं। ए को हम बोलते हैं भाई ए 10 है। इससे हम एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ लेंगे जो हमने पहले भी ऑलरेडी पढ़े हैं, जस्ट अ रिवीजन। दूसरे को हम बोलते हैं कि ए 5 है। अब होना क्या चाहिए था, अगर दोनों ए सेम होते तो पहले ए को हमने 10 किया, फिर 5 किया, वैल्यू ऑफ ए आ जानी चाहिए थी 5। लेकिन ऐसा है नहीं, हमने पहले पढ़ा। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए और स्मॉल ए, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों अलग है, दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों का आपस में कोई ये नहीं है कि एक शरीर दो आत्मा, ऐसा कुछ नहीं है। एक शरीर दो शरीर एक आत्मा उल्टा हो गया, पर समझ गए ना आप। तो ऐसा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऑपरेशन लगाएंगे, एक और नया ऑपरेशन करेंगे इसका, सर्जरी करेंगे इसकी। बोलेंगे ए इक्वल्स टू बी। तो आप बोलोगे यार इक्वल टू तो समझ आता है, ये अब एक ये इक्वल टू क्या चीज है। तो अब हम इसको रन करेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि कुछ प्रिंट नहीं हुआ था। हाँ, पर इस केस में क्या होगा, इसमें हम कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऑपरेटर होता है ना, ये ऑटोमेटिकली प्रिंट करता है। ये ऑटोमेटिकली प्रिंट करता है क्योंकि ये एक आउटपुट देता है, और ये आपको प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, जैसे इसने अभी दिया, राइट। इस ऑपरेटर को कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये क्या करता है, कंपेयर करता है। इसने कहा कि ये जो भाई बड़ा है और ये जो छोटा है, इन दोनों को कंपेयर किया कि ये सेम है या नहीं। अब इस चीज को इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ए कैपिटल ए और छोटे ए से। इसको हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज क्या है, क्योंकि ए इक्वल्स टू बी किया हमने, तो बी तो कुछ है ही नहीं। और मुझे लग रहा है इसने बी पता क्या उठाया है, ये जो हमने यहाँ बी की वैल्यू दी है, क्योंकि ये एक ही उसमें नोटबुक में चल रहा है। एक बार को देख लेते हैं कि प्रिंट बी क्या है। लेट्स चेक दिस आउट। बी 5 यहाँ से उठाया क्योंकि बी की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, तो लेट्स फॉरगेट दिस। इसको हटाते हैं, हम यहाँ पे ए ही लिखते हैं दोबारा। ए इक्वल्स टू प्रिंट। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ प्रिंट कमांड है, ये क्या होगा, ये जो इक्वल्स टू है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे इसलिए शो कर रहा है, ये यूजुअली आपको एक आउटपुट दे देगा। और ये क्या होता है कि हम इसकी ना कभी कभी वैल्यू स्टोर करते हैं, कभी कभी हम इसका ट्रू और फॉल्स इसीलिए देखते हैं क्योंकि हमें कोई कंडीशन सेटिस्फाई करनी है या नहीं। इसको ऐसे समझो, सपोज करो, हम्म, हम्म, आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से कहीं किसी जगह का फॉर्म भर रहे हो। आपने फॉर्म भरा, भाई मैंने कबड्डी खेली है नेशनल में। अब क्या हुआ, आपने सारा कुछ सिलेक्ट किया, भाई कबड्डी, ये मेरा आईडी नंबर था, ये ऐसा था वैसा था। और यूनिक आईडी आपने कोई जनरेट हुआ आपको, जो आपको मिला कि भाई ये कोड आईडी आपको वहां डालना पड़ेगा आपके फॉर्म में। अब फॉर्म वाले क्या चेक करेंगे, भाई ये जो यूनिक आईडी है, ये हमारे डेटाबेस की यूनिक आईडी से मैच होता है या नहीं होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच लो कि कबड्डी का कोड था भाई 1110 AX। ठीक है, आपने ऊपर लिखा कबड्डी, नीचे आपने वो कोड डाला। ठीक है, कोड में आपसे गलती होगी, आपने AX की जगह A भाई लिख दिया। तो जब कबड्डी के बेस पे इफ कंडीशन है, इफ कबड्डी इज अ स्पोर्ट, आपके फॉर्म में कबड्डी इज सेलेक्टेड एज अ स्पोर्ट इन योर फॉर्म, तो यूनिक आईडी
मैच होना चाहिए जो यूनिक आईडी आपने एंटर की है। तो उसमें क्या करेंगे वो, ये आपका आ गया यूनिक आईडी ए एक, और ये आ गया आपका यूनिक आईडी दो, ये दोनों यूनिक आईडी आ गए। तो हमने उसमें ये ऑपरेशन लगाया, उन दोनों को कंपेयर किया सेम है या नहीं है। अगर अब मैं इसको हटाता हूँ और रन करता हूँ, तो इसने इसका, ये इस पे भी हो सकता है कि ये एक गूगल, इसका जो गूगल कोलैब है उसका फीचर हो। हम एक काम करते हैं, हमारे पास एडिटर भी है, हम 1 मिनट के लिए एडिटर को ले आते हैं और एडिटर से पूछ लेते हैं कि भाई ये जो है ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो हम 1 मिनट के लिए एडिटर पे उठा लाते हैं। ठीक है, ये हमारा एडिटर आ गया, ये आ गया हमारे पास हमारा एडिटर। ठीक है, यहाँ हमने कोड लिखा कि सेम कोड, एक सॉरी स्मॉल इज 5, राइट, एंड आई विल डू ए इक्वल्स टू ए। ठीक है, इसको करेंगे हम सेव, कुछ लेस देन टू एनीथिंग। ठीक है, इसको अब हमने किया रन। तो ओके, ये रन नहीं होगा क्योंकि हमें पहले शेल में जाना पड़ेगा, हमें पहले इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है हमारा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है इसमें, इसको करते हैं सोर्स, यूजर, माय नेम, डेस्कटॉप, AI लर्निंग डॉट venv bin एक्टिवेट। देखो अब वर्चुअल एनवायरनमेंट आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसे चलना चाहिए। ये चला, इसने कुछ नहीं लिखा। अगर मैं इसको करूंगा प्रिंट, इन दोनों का प्रिंट क्या आएगा, तो आया ना फॉल्स। तो ये गूगल कोलैब खुद से कर रहा है, यूजुअली ये आउटपुट नहीं देगा, ये आउटपुट देगा, ये फॉल्स सेव करेगा, पर जब तक आप प्रिंट नहीं करोगे कंसोल पर तो ये नहीं आए। गूगल कोलैब ने इसलिए करके दिखा दिया कि ये बता रहा है कि भाई यहाँ कुछ तो है ऑपरेशन हो रहा, जो अगर आप इसको प्रिंट नहीं करें तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग अंडर अंडर द हुड। ठीक है, तो इस तरह का ऑपरेशन, जैसे इनपुट्स लेना, कंपैरिजन करना, इस तरह की चीजें बहुत इन्वॉल्व होती हैं हमारी ऐप बिल्डिंग में। आपके लॉगिन पेज बन रहा है, या आपका, जिसे हम वो करते हैं, जैसे आप कोई वेबसाइट पे जाते हो वो आपकी एज पूछता है, एंड देन दे डू द वेरिफिकेशन कि सही है नहीं है। आप जो सिलेक्ट करते हो उसके बेस पे ये ऑपरेशंस चलाता है, बैक एंड पे एंड चेक करता है कि इस बंदे को ये वेबसाइट दिखानी है, आगे भेजना है नहीं भेजना है, या इस पे कोई पेरेंटल कंट्रोल लगाना है, या आप ये यूट्यूब देख रहे हो तो ये अगर 14 साल का है तो इसको वो मार धाड़ वाले वीडियोस या जो बड़े ऐसे एग्रेसिव वीडियोस है वो नहीं दिखाने हैं। तो उस तरह की चीजें इस तरह की कोडिंग से अचीव की जाती हैं, राइट। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है, आज हमने पढ़ लिया है, एक तो हमने बुलियन समझ लिया क्या है, उसके बाद हमने यहाँ पे इनपुट टाइप समझ लिया क्या है, टाइप कास्टिंग कैसे होती है समझ लिया क्या है, कंकैटिनेशन वाला हमने ये पहले से पढ़ा हुआ था, और डीबगिंग कैसे करनी है, एरर को देखना कैसे है वो सीख लिया। आगे आगे और भी ऑपरेशन होंगे कि हम यहाँ से डेटाबेस में चीज़ें डायरेक्टली अपलोड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, वो हम आगे आगे सीखेंगे। पर अभी के लिए प्रिंट नहीं है तो आउटपुट कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, जो है वो सब अंडर द हुड ही हो रहा है, राइट। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के कोर्सेज करेंगे, विल ट्राई टू कंप्लीट बेसिक्स ऑफ पाइथन। और कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज लेट मी नो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लेट मी नो, इफ यू डोंट लाइक इट फिर तो पक्का ही बताना कि अच्छा नहीं लग रहा है, क्या गलत है, क्या समझ नहीं आया, प्लीज लेट मी नो। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको ज़रूरत है और जो चाह रहे हैं पाइथन पढ़ना, या जो एक्चुअल में यही देखना चाह रहे हैं कि यार कोडिंग वाली साइड जाना भी चाहिए या नहीं, ये समझ आ भी रहा है या नहीं, इसमें इंटरेस्ट है भी है या नहीं, क्या मैं अपना टाइम ना वेस्ट करूं, या मैं
कोई गलत चॉइस ना ले लो. इट्स द बेस्ट वे टू जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड सी इफ इट इज फॉर यू और नॉट. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल द टाइम कीप लर्निंग. बाय बाय.